गांव के एक छोटे से घर में गीता अपनी माँ सुमित्रा के साथ रहती थी। गीता के पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था और उसकी माँ ने सिलाई और घरों में काम करके उसे पाल पोस कर बड़ा किया। गरीबी ने कई बार उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा ने कभी हार नहीं मानी। वह चाहती थी कि उसकी बेटी अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और अपने पैरों पर खड़ी हो। गीता पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसकी माँ दिन रात मेहनत करके उसकी फीस भरती, लेकिन कई बार पैसे कम पड़ जाते। एक दिन स्कूल में टीचर ने बताया कि अगले महीने परीक्षा की फीस भरनी होगी, वरना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। गीता ये सुनकर चिंतित हो गई। वह जानती थी कि उसकी माँ पहले से ही बहुत मेहनत कर रही है और इतने पैसे जुटाना आसान नहीं होगा। जब सुमित्रा को इस बात का पता चला तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से परेशान हो गई। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से भी पैसे नहीं जुटा पाए। अंत में उसने अपने पति की आखिरी निशानी, एक पुरानी सोने की चूड़ी, गिरवी रख दी और गीता की परीक्षा फीस भर दी। जब गीता को ये बात पता चली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ से कहा, माँ, आपने अपनी सबसे कीमती चीज गिरवी रख दी, यह आपने क्यों किया? सुमित्रा मुस्कुराई और बोली, बेटा, गहनों से ज्यादा कीमती तुम्हारा भविष्य है। अगर तुम पढ़ लिख कर कुछ बन गई तो यही मेरी सबसे बड़ी दौलत होगी। गीता ने अपनी माँ के त्याग को समझा और भी मेहनत करने लगी। उसने परीक्षा में टॉप किया और आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप हासिल कर ली। समय बीता और गीता ने अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई पूरी की। वह एक बड़ी कंपनी में अधिकारी बन गई। जब उसे पहली सैलरी मिली तो वह सबसे पहले गांव गई और अपनी माँ के लिए नई सोने की चूड़ियां लेकर आई। उसने माँ के पैरों में सिर रखकर कहा, माँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ वह आपकी मेहनत और त्याग की वजह से हूँ। यह आपके लिए मेरी पहली कमाई का उपहार है। सुमित्रा की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उसने बेटी को गले लगाकर कहा, बेटा, माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता, लेकिन जब संतान सफल होती है तो वही माँ का सबसे बड़ा इनाम होता है। गीता ने अपनी माँ को गले लगाया और मन ही मन सोचा, सच में माँ की ममता तो अनमोल होती है।